यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं क्या महाराज तो मचा रखा है इसने तो। नारद जी बाबा माया के चंगुल में तो फंस गए। भगवान ने रक्षा करी, विश्व मोहिनी से विवाह नहीं हुआ और शंकर जी के गणों को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम बहुत देर से यहाँ इस यज्ञ मंडप में बैठ के और हमें उल्टी सीधी सुना रहे थे। उन सब बातों का समाचार हल पता लग गया हमें, तो इसलिए कपटी पापी दो, तुम कपटी हो और पापी हो ये, और हंसे हो हमें सो ले फिर बहुत हंसे हो मुनि को हंसे हो, जो हमारे ऊपर हंस रहे थे ना, तो उस सब का तो फल तुम्हें मिल गया है, लेकिन अब फिर किसी के संग और हंसना तो और भी ज़्यादा जो है बढ़िया फल मिलेगा। अब करने को तो महाराज नारद बाबा इतने भगवान के वक़्त हर वक़्त नारायण नारायण करें, लेकिन जब जिस घड़ी समय बड़ा बलवान होता है और जब घड़ी जैसे ही हो जाती है आदमी की सारी मट्टी और शक्ति सब उसी में सिमट जाती है। अब नारद बाबा तो भगते हुए चले और देखते जा रहे हैं कि दई साहब की मरियम जाई जगत मोर उपवास कराई, सारे जगत में मेरा उपवास करे, जब क्या उपवास क्या कि नारद जान समय से ना हुआ। वहाँ जो है विश्व मोहिनी के स्वयंवर में सबने नारद जी समझ के ही उनको जो है माना, किसी ने ये नहीं माना कि ये बंदर का चेहरा लगा हुआ कौन आ गया है, नहीं है। अब रास्ते में जब अत्यंत क्रोध की अत्यधिकता हो जाती है तब आदमी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी प्लानिंग करता है कि मैं क्या करना क्या नहीं करना। तब जो है नारद जी के भगते हुए चले हैं, भगवान की लीला। रास्ते में भगवान के एक तरफ लक्ष्मी महारानी, दूसरी तरफ माया महारानी, दोनों ही वो जो है लगे हुए, और नारद जी ने जा रहे थे तो बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। तो भगवान ने पूछा कि मुनि कहाँ चले विकल की नहीं, कि महाराज इतने विकल होके कहाँ जा रहे हो आप। शाबाश, अब तो नारद जी का बिल्कुल वो जो 1000-2000 लड़ी का बम फूट गया और सीधे राम राम नहीं, श्याम श्याम नहीं, कुछ नहीं, और सीधी सी एक बात क्या बोले कि असुर सुरा विष शंकर ही और आप रमा मनि चार, स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार। अरे महाराज आपको तो जिंदगी भर कपट करने की आदत है, और इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ था तब शंकर बाबा को तो पिला दिया जहर और खुद जो है लक्ष्मी महारानी को लेकर चले गए। अब तुम चाहे जिसको जैसा भी चाहो, भला बुरा करना चाहते हो सब कर दे दो। कर्म तुम्हारी नवादा भगवान को कर्म का बंधन नहीं होता है, भगवान इस संसार के लिए ही काम करते हैं, इसलिए बंधन कैसा इस बात का। ये तो जो है आज के नए ज़माने में भी ऐसा ही हो रहा है, जो नेता कोई चुन के किसी ऊंची कुर्सी पे जाके बैठ जाए तो फिर वो उसे जो मन में आए चाहे जिसे चाहे जैसा बोल दो।
कोई नहीं तो कर्म सवासो तुम्हें वादा आप लगे तुमने कहो ज़्यादा और भले बाबा ने वो बयान की ना, अरे मैं घर गृहस्थी बसाने जा रहा था और तुमने जो है मेरे को जो है बाबा जी बना दिया, ब्याह नहीं करने दिया। और तुम्हारे सबसे बड़ी तुम्हारा दुर्गुण क्या है, पर संपदा सको नहीं देखी, किसी को खुश नहीं देख सकते, जबकि भगवान किसी को दुखी नहीं देख सकते। गुण पर संपदा सको नहीं देखी, तुमने ईर्ष्या कपट विशेषी, और तुम्हारे मन में कपट भी है और ईर्ष्या भी है। अब इतनी बातें एक भगवान का भक्त जो हर वक्त नारायण नारायण करता है और वो ही जाके श्राप दे दे, तो ये तो लीला बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा अलग हो गई। तब जो है आपने जो कुछ भी किया वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी आकृति बंदर की बना दी, मुझे इंसान से बंदर बना दिया। आजकल यूट्यूब पर तो खूब बंदर आ रहे हैं जो दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, चेहरा बंदर का और शरीर पे जो है वो माइक्रोफाइबर के वो लगा के और बैठ के इंसानों की तरह से बोल रहे हैं बंदर महाराज। तो ये बंचे हो मुकबे आकर तुम कीन हमारी करिए की सहाय तुम्हारी, बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। अब जाओ तुम, आपने जो है मम उपकार की तुम भारी और नार भी रहे तुम हो दुखारी, मेरा बहुत नुकसान कर दिया। ऐसी सुंदर विश्ववाहिनी मिल रही थी और उसको नहीं लेने दिया, इसलिए जाओ तुम भी पत्नी के विरह में व्याकुल हो गए। अब राम जी महाराज तो सब सुनते रहे, और जब नारद जी ने इतनी अति कर दी कि भगवान को अपनी लीला संवरण के रास्ते में अटकामन पैदा होने लगी, ऐसी अटकामन पैदा होने लगी कि करिए की सहाय तुम्हारी और नारी भी तुम हो दुखारी। ऐसे जो है अरे कर्म स्वभाव सब बाधा नहीं है, लेकिन फिर नारी का विजय क्या रहा। लेकिन आपने फिर भी नारद बाबा ने ऐसा श्राप दे दिया, इसलिए भगवान ने क्या करा कि अब जो आदमी अत्यधिक क्रोध में कोई व्यक्ति हो तो उसके सामने मौन हो जाना बड़ी अच्छी बात होती है। तो ऐसे ही भगवान जो है नारद बाबा के सामने और मौन हो गए, और भगवान ने क्या कहा, भगवान ने नारद जी से क्या कही कि श्राप सही धरी प्रभु निज माया के प्रबलता भगवान ने जो है नारद जी ने दिया और लेके अपने शीश धरी अपने कि महाराज मुनि आपका दिया हुआ श्राप मैंने सिर माथे करा, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब भगवान और नारद जी ने तो देखा कि मैंने इतनी भली बुरी बात कही, लेकिन प्रभु ने एक बार भी ये नहीं की कि नारद जी क्या कर रहे हो तुम, होश में हो के नहीं। लेकिन नारद तब तक होश में आ गए, और भगवान ने क्या कहा कि जी नारद बाबा वैसे तो अपनी पुरानी परिस्थिति में लौटेंगे नहीं, तो अब जो माया से इनका संग था वो संग काट करके माया अलग और भक्त अलग, लक्ष्मी अलग और हमारे जो है विष्णु भगवान अलग, ऐसी सभी बातों को अलग करके भगवान ने अपनी निज माया के प्रबलता करश कमाने दी दीन। और जब हरी माया दूरने वाली नहीं थे राजकुमारी, वो जो सबरी हो रही थी राजकुमारी लेके भगवान जा रहे थे, उन्होंने कहा ये मुनिगण चले बिकल की नहीं। तो इन सब बातों को जो है देख के जब माया निकल गई, सोई होश में आ गई। जैसे कोई आदमी दारू पी ले और दारू पी के और मदमस्त हो जाए। राजा की सवारी निकल रही थी, दारू भाई ने देखा तो राजा के पास गया और बोला, ओ हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? जब उनने ऐसी बात पूछी तब जो है राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले जे कोई जे थोड़ी बोल रहा है, जो तो दारू बोल रही है जो इसने पी रखी है, इसे इस पर कौन हाथी खरीदे। बात यही ख़त्म नहीं हुई, दूसरे दिन सुबह राज्यसभा में जाके और उस भले आदमी को जो बुलाया और बुला के उससे कही कि हाँ भाई हाथी खरीद ले, तू कल रात हाथी खरीदने की कह रहा था। तो बोले प्रभु जो हाथी खरीदने की कह रहा था वो तो चला गया, कल ही चला गया, अब तो मैं तो फलाने फलाने हूँ। तो ऐसे आपने जो है
सबको पागल बना के और अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। अब जब इतनी बात हो गई और नारद जी महाराज अब होश में आ गए, दारू करता होगा, और नारद बाबा जब होश में आ गए और देखा, बोले अरे वो कहाँ है लक्ष्मी महारानी, और वो कहाँ है, हाँ ये दोनों जो भगवान की माया स्वरूप विश्व मोहिनी और लक्ष्मी कहाँ है। सोई लगा कि भाई मेरे तो दिमाग खराब हो गया, कोई ना कोई बात भूल हुई है। इसलिए राम जी महाराज के जो है चरणों में गिर के कहा कि महाराज मैं दूर बचना कहीं बहु तेरे कहा मुनि मिटई पाप के। अरे महाराज मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी आपको, और आपने क्या करा, आपने कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई। अब जो मैंने पाप तो कर दिया कि आपको जो है दुर्वचन बोले, तो अब इसका निराकरण कैसे हो। जिसके प्रति अपराध करो उसी से ही पूछ लो कि भैया इसके निराकरण का उपाय तुम्हारे पास क्या है। तो जो है उन्होंने भगवान बोले कि देखो जपो जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के 100 नामों का जाप करो। होइए हृदय तुरंत विश्रामा, जो तुम्हारी उत्तेजना अंदर पैदा हुई थी वो जो है शंकर जी के पास है, सब शांत हो जाएगी। और एक बात याद रखना, आप जेई पर कृपा न करें पुरारी, और सो न पाप मुनि भगत हमारी। कोई हमारी भक्ति की इच्छा ना रखता हो और शंकर जी से द्रोह करे तो वो जो है उसको कभी भी मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाए। और राम जी महाराज ने बहुत कुछ समझाया कि नारद बाबा सुनो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर रक्षक मौजूद हूँ। जो कुछ होना था मम इच्छा कर दीन दयाला, मैं तो जो चाह रहा था कि मुझे कोई श्राप दे और मैं मनुष्य रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पे, और फिर पृथ्वी पे होने वाले जीवन का यापन किस तरह से किया जा सकता है ये दर्शन लोगों को देना था। अब राम जी ने ये कह दी और नारद बाबा तो जो है हाथ पैर जोड़ के राम जी को चल दिए। और रास्ते में वो दोनों शंकर जी के दूत दिख गए, उन्होंने सत्य वचन कह दी कि महाराज शंकर जी के दूत है। महाराज भोलानाथ ने कही थी कि जाओ देखो नारद बाबा क्या क्या ऊधम करता है, तो हम वो जो है देखने आए थे। तो इसलिए जो है नारद जी ने कही है भैया संत संत नवनीत समाना, कहा कभी न पई कहे न जाना, ऐसा मक्खन के समान कोमल होता है। नारद जी ने कही अरे जब भगवान की माया के वशीभूत हो गए, मैं ही बेवकूफ़ हो गया, तो शंकर जी की आज्ञा मान के ये दूत जो कुछ कर रहे थे ये भी सब वो वशीभूत रहे। आप जो है इसको इनका दोष नहीं है, तब इन्हें अब कुछ मदद करो। बोले निश्चल जाए हो तुम दो और बेवल निश्चय जाई हुई तुम दो वैभव विपुल और तेज और बल। राक्षस तो हो जाओगे लेकिन खूब वैभव होगा, तेज होगा, बल होगा, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। और तुम क्या करोगे, बोले कि सारे संसार को जीत लोगे, एक छत्र राज हो जाएगा। जब तुम्हारे जो है ये पाप ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब भगवान विष्णु जो है मनुष्य स्वरूप धारण करेंगे और तब जो है तुम्हारा वो उद्धार कर देंगे, तब तुम उस राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगी। अब सवाल तो ये है कि राक्षस योनि कोई राक्षसों के सींग थोड़ी लगे होते हैं, लेकिन जिसकी वृत्तियाँ राक्षसों जैसी है वो राक्षस है। इस तरह से शंकर जी महाराज कह रहे हैं, भी जन्म कर्म हरि के रे और सुंदर सुखद विचित्र घने रे। देखो पार्वती मैया अभी तो भगवान के जन्म लेने का एक कारण बताया और सब एक से एक विचित्र हैं और बड़े बड़े अजीब हैं। इसलिए हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और फिर तरह तरह के चरित्र करते हैं। और जो चरित्र करते हैं उन सब चरित्रों का क्या होता है, किस लिए करते हैं, बोले कि मुनि लोग भगवान के गुणगान करके
अपने आप को भवसागर से है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं से नहीं बहुरी सुनता। और रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोट लगे जाई न गाए, करोड़ों कल्पों तक भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। देखो हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। ऐसा यह प्रसंग में भवानी हरि माया चले भाई। एक काल के बाद में वो जो है शंकर जी के दूत जो है वो राक्षस हो गए, और ऐसे राक्षस हुए कि जिनका बुजबल सब कुछ माने रावण कुंभकर्ण के समान हो गए। इसलिए कोई आदमी कितना कोई आदमी कितना भगवान के प्रति कहना चाहिए विपक्ष में ऐसा पैदा हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन भगवान की चरित्र अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनी कोई सुनता। रामचंद्र की चरित्र सुहाए कल्प कोट लगने जाई न गाए। तो माया पार्वती एक बार हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। देखो तुम सती चरित्र में वहाँ मोह में फंस गई थी, हाँ, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, वो फंस गई थी तो फंस जाने दो। लेकिन जो है मुनियों के हृदय तक को जो है भ्रम में डाल देती है। अभी परशुराम जी महाराज धनुष यज्ञ में आए और क्या क्या नाटक करा उन्होंने, कथा भेजी आगे। सुर नर मुनि को नाई गई न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माय भजिय महा मायापति। मनुष्यों में देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की माया से मोहित न हो जाए। इसलिए ये चरित्र मैंने आपको कहा है। भगवान बड़े कौतुकी हैं, रोज नया खेल करते हैं और क्या करते हैं कि हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी पैदकारी सेवत सुलभ सकल दुख हारी। भले ही भगवान कौतुक करते हैं, लेकिन कौतुक करने के बावजूद भी उस कौतुक के नतीजे से जो रास्ता बन के निकल के आवेगी, वो जो है जीव को भगवान की तरफ ही, जीव को भगवान की तरफ लेके जाएगी। इसलिए कारण तो बहुत सारे हैं देवी, आगे के कारण आगे लेंगे। आज वो ठंडाई की चटनी नहीं चाहती है तो बोला नहीं जा रहा, गले में खोंग 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 काली मिर्च और मीठा लगे तब जाके, इसलिए विश्राम ले रहे हैं।
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज की जय, श्री राधा जय जय श्री जय।